वो बोले थे सर मैं चुप बैठा था। आप और धमकाने वाले कौन होते हैं बोल मुझे? रहे हैं, आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? कि ये लाला रामदेव मात्र एक व्यापारी रामलीला मैदान में देखा था, सलवार डालकर भागा था ये लाला रामदेव। हंसते हंसते मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये डॉक्टर दो इंजेक्शन के बाद मर गए, जो अपनी जान नहीं बचा पाए वो तुम्हारी जान क्या बचाएंगे। खूब मजाक। उन्होंने यहां तक का डॉक्टर टर यानी कि मेंढक से डॉक्टरों की तुलना की जा रही। आज टीवी के में देखा कि लाला रामदेव, बिल्कुल मैं इन्हें लाला रामदेव कहूंगी, ना कि बाबा रामदेव। लाला रामदेव ने भारत की बीजेपी की मोदी सरकार से 10,000 करोड़ का एक करार किया था कि भारत सरकार लाला रामदेव को, व्यापारी रामदेव को 10,000 करोड़ का करार साइन किया। किसी को कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, जिसका आयुर्वेद पे विश्वास है वो लाला रामदेव की चीजों को खरीदे। और सरकार के खुद स्वास्थ्य मंत्री उठकर उनके प्रचार प्रसार के लिए बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते रहे, किसी को दिक्कत नहीं। पर परेशानी ये हो रही है कि ये जो लाला रामदेव है, इन्होंने हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, वो जो 1,000 से ऊपर हमारे डॉक्टर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स पिछले 1 साल में दम तोड़ चुके हैं ना, जिनकी बिल्कुल मैं कहूंगी जान बचाने में जान चली गई, उसका मजाक भाजपा के ये लाला रामदेव उड़ा रहे हैं। उन्होंने हंसते हंसते मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये डॉक्टर दो इंजेक्शन के बाद मर गए, जो अपनी जान नहीं बचा पाए वो तुम्हारी जान क्या बचाएंगे। तुम्हें डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एम्स, बड़े बड़े अस्पताल, इन डॉक्टरों को खत्म बंद कर देना चाहिए और लाला रामदेव की दवाइयों पर यकीन करना चाहिए। खूब मजाक। उन्होंने यहां तक का डॉक्टर टर यानी कि मेंढक से डॉक्टरों की तुलना की जा रही है। हंस के कहा जा रहा है मर गए, यानी कि इतना बड़ा अपमान कि ऑल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लिखित में लेटर लिखा देश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री को कि अब या तो आप बाबा रामदेव पर कार्रवाई करिए, नहीं तो अब आप बाबा रामदेव की ही, लाला रामदेव की ही दवाइयां सरकार जो है वो ले और देश में बांटे। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने आप को पीछे करेंगे, डॉक्टर छोड़ देंगे, सारे अस्पताल सारे इलाज छोड़ देंगे, है ना। अब पूरी तरह लाला रामदेव आपके साथ मिलकर इस कोरोना महामारी, हर महामारी का अगर इलाज लाला रामदेव के पास है तो आप कर लीजिए। मैं आप सबको कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिन्हें मालूम है कि ये लाला रामदेव मात्र एक व्यापारी रामलीला मैदान में देखा था, सलवार डालकर भागा था ये लाला रामदेव। जब संघ आरएसएस पूरी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक षड्यंत्र रच के जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तब जो चेहरे थे, एक पौंडेचेरी का गवर्नर बन गया, एक अभी जो आर्मी से आए थे वो केंद्र में मंत्री बन गए। लाला रामदेव को 10,000 करोड़ का जो है वो व्यापार मिल गया केंद्र सरकार से, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री बना बैठा है। आप समझ रहे हो, ये हमारे डॉक्टर कोरोना वॉरियर का एक के बाद एक अपमान कर रहे हैं। अब जो गांव में वैसा आदमी है, जो मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जागरूक नहीं है, नहीं मालूम है, वो बाबाओं की कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, भस्म दे दिया, हाथ में राख दे दी, यहाँ बांध लो, यहाँ खा लो, ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये जो गांव का आदमी है, क्योंकि सबसे ज्यादा महामारी गांव की तरफ, और गांव के अंदर अगर आप कहेंगे डॉक्टरों की और दवाओं की जरूरत नहीं है, जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी है, उनकी जरूरत नहीं है। जरूरत है गोमूत्र पी लीजिए, गाय का लेप लगा लीजिए, और लाला रामदेव जैसे कहते हैं कि डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा वो करेगा। ये मुझे लगता है कि खतरे की घंटी है कि उन गांव के गरीब, अनपढ़, जो बहुत पढ़ा लिखा, जागरूक नहीं है, नहीं मालूम है, उनसे कैसे बचाया जाएगा। ये अपमान है, मैं कहूंगी। मान लीजिए और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मात्र लेटर लिखा और उसके बाद झुका देश की सरकार, मोदी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री झुकते ही उन्होंने लाला रामदेव को पत्र लिखा कि आप डॉक्टरों का अपमान कर रहे हैं, अपने कहे शब्दों को वापस ले लीजिए। तो लाला रामदेव ने भी 2 लाइन लिख दी कि मेरी बातों को गलत निकाला गया, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूं। लेकिन आज तक सबसे बड़ा गोदी मीडिया में, माफी चाहूंगी, मैं नहीं कह रही हूं, वो लोग कहते हैं, गिनती होती है, उन्होंने स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आज किया जिसमें 2 डॉक्टर थे और लाला रामदेव थे, और उनमें डिबेट करवाई, और ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, स्पॉन्सर्ड किया था लाला रामदेव ने। और उसमें मुझे खुशी है कि हमारे जो
पढ़े लिखे वैज्ञानिक तर्कों के साथ, वैज्ञानिक तौर तरीकों से जो इस महामारी से पूरे विश्व में और हमारे देश में लड़ रहे हैं, उन्होंने इस लाला रामदेव को मुंह तोड़ जवाब दिया। और मुझे लगता है इनकी बेशर्मी की हदें पार हो चुकी हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके पीछे एक मजबूत ऐसी सरकार खड़ी है कि लाला रामदेव कुछ भी करे, किसी भी हमारे कोरोना वॉरियर डॉक्टर का ऐसे समय पर जब उनकी सख्त जरूरत है अपमान करके निकल जाए और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बिगाड़ भी नहीं सकता। ये सही बात है। मैं आपको दूसरे मुद्दे पर आती हूं। एक टूल किट, फर्जी टूल किट, मैं आपको सिर्फ बता रही हूं क्रोनोलॉजी। ये क्रोनोलॉजी समझिएगा, सिलसिलेवार हुआ क्या। भाजपा ने अपनी असफलताओं, टीका खत्म हो रहा है, टेस्टिंग कम कर दी गई है, लाशें आपके तैर रही हैं गंगा जी में, रेत में दबी हुई मिल रही हैं। भाजपा की प्रवक्ता ने टीवी में मेरे साथ एक डिबेट में कहा कि ये जो तैरती हुई 2-2.5 हजार लाशें गंगा जी में मिल रही हैं, ये हमारी एक हिंदू संस्कृति में क्रिया है। क्रिया मतलब जल समाधि की। 70 सालों में मैंने तो या अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि एक ही जगह पर एक ही समय पर 2-2.5 हजार लोग अपनी खुशी से जल समाधि ले रहे हों। यानी कि अपनी विफलताओं और मौत के आंकड़ों को, सच्चाई को छुपाने के लिए इतने ऐसे बेतुके तर्क। आप सहमत हैं? आप सहमत है भाजपा की इस प्रवक्ता और भाजपा की इस स्टेटमेंट से कि 2-2.5 हजार शव, रेत समाधि और जल समाधि उन्होंने लिया। किसी को कोरोना नहीं था, खुशी से, मर्जी से एक ही जगह एक ही स्थान पर 2.5 हजार लोगों ने जल समाधि ले ली। शर्म करिए, लानत है आप पर संघ और भाजपा की कि किस तरीके से अपनी विफलताओं को आप छुपा रहे हैं। अब इन सबको छुपाने के लिए इन्होंने, भाजपा के संबित पात्रा प्रवक्ता ने एक कहा कि कांग्रेस ने टूल किट तैयार की है, फर्जी टूल किट थी। हमारा दावा था बिल्कुल फर्जी है, झूठी है। हमारे कांग्रेस के लेटर हेड, कांग्रेस के नाम का जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये फर्जी है बिल्कुल का। और इतना नहीं कहा, कांग्रेस ये कह के घर नहीं गई। कांग्रेस ने क्रोनोलॉजी समझिएगा, जब भाजपा ने टूल किट, फर्जी टूल किट को लेकर कांग्रेस पे हमला किया, कारण अपनी विफलताओं को छुपाकर मुद्दा यहां पर लाना था। हमने एफआईआर, दिल्ली पुलिस, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली पुलिस में हमने शिकायत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम करती है दिल्ली की पुलिस, बिल्कुल सब चीजें छोड़िए, शिकायत लेकर एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की। ये दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता है, किस तरह से वो दबाव में देश के गृह मंत्री के काम कर रही है। हमारी कांग्रेस की शिकायत पर कि ये फर्जी टूल किट है, गुमराह करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, एफआईआर दिल्ली पुलिस नहीं करती। एफआईआर कहां होती है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हम सबूत देते हैं, उसकी पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से पूछताछ भी शुरू करती है। और ये जो फर्जी डॉक्टर है ना, संबित पात्रा, इससे बुलाया जाता है वहां पर छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा नोटिस देकर। तो फर्जी संबित पात्रा कहता है कि मैं राहत कार्यों में लगा हुआ हूं। आपने कभी इस फर्जी डॉक्टर को कुछ पिछले साल सुई और धागे से मास्क बनाने के अलावा कभी किसी का ऑपरेशन करते हुए, टाके करते हुए सुना है? कभी किसी की जिंदगी बचाई हो? मैंने तो सुना है किसी औरत का जो है गलत ऑपरेशन करके इन्होंने मारने तक का कोशिश हुआ था, इस पे आरोप लगे हैं। मैं आपको फिर मुद्दे पर ला रही हूं। अब छत्तीसगढ़ ने एफआईआर कर दी और कार्रवाई शुरू कर दी। अब दिल्ली पुलिस पे दोबारा आ जाइए। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस द्वारा दी हुई शिकायत पे एफआईआर नहीं की। उसके बाद हमने ट्विटर में भी शिकायत की। कांग्रेस ने ट्विटर को लिखित में कहा कि भाजपा के अध्यक्ष फर्जी डॉक्टर संबित पात्रा और स्मृति ईरानी जैसे नेता जो है, इस फर्जी टूल किट को अपने ट्विटर हैंडल से फैलाकर गुमराह कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, इसकी जांच हो। ट्विटर ने बिल्कुल इनसे सबूत मांगे कि आप वो लेटर, वो सब चीजें दीजिए जो आप शेयर कर रहे हैं। भाजपा, पूरी की पूरी भाजपा ट्विटर को वो सारे सबूत, पुख्ता सबूत मुहैया कराने में पूरी तरह फेल हो गई। और ट्विटर ने अपनी जो भी जांच की, उनकी तरीके, प्रक्रिया, उसमें पाया कि भाजपा का ये जो ट्विटर है या जो कागज है वो मैनुपुलेटेड मीडिया की श्रेणी में रखकर बड़े बड़े नेता हो, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, सबके ट्विटर में जो फर्जी टूल किट के कागज थे उसे मैनुपुलेटेड मीडिया बता दिया। दिल्ली पुलिस की तो अभी तक हिम्मत नहीं। अब हुआ क्या, ट्विटर को देश के रविशंकर प्रसाद, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, बौखला गए कि ट्विटर ने भाजपा के बड़े नेताओं के टूल किट के जो कागज है उसे मैनिपुलेटिव मीडिया लिख कैसे दिया और उस पर दबाव बनाया। भारत की सरकार ने सारे काम छोड़कर ट्विटर के पीछे लग गए कि मैनिपुलेटिव मीडिया शब्द हटाइए। ट्विटर डरा नहीं, झुका नहीं, हटा नहीं पीछे। ट्विटर ने साफ कह दिया कि नहीं, मैंने अपनी जांच में इसे मैनिपुलेटेड पाया है, इसलिए मैं मैनिपुलेटेड लिख रहा हूं और मैं इससे हट नहीं रहा हूं। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि आज दिल्ली पुलिस, जिसने कांग्रेस की शिकायत पर एफआईआर नहीं की थी, वही दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के अधीन काम करती है, वो ट्विटर के दफ्तर पहुंच चुकी है। इस समय ट्विटर
कैसा लग रहा है सुनकर? इस समय ट्विटर हेड ऑफिस में दिल्ली पुलिस, दिल्ली की क्राइम ब्रांच पहुंच चुकी है। अरे कोई बम नहीं है, कोई आतंकी नहीं घुसे, ट्विटर हैंडल है। आधिकारिक रूप से भारत की सरकार में कानून से इजाजत लेकर दफ्तर चला रहे हैं। पर हिम्मत कैसे हो गई कि रविशंकर प्रसाद के कहने पर मैनिपुलेटेड मीडिया, बड़े नेताओं, भाजपा के बड़े नेताओं के ट्विटर से नहीं हटा, इसलिए रेड हो रही है उनके दफ्तर में। तो आप सोच रहे हैं किस स्तर पर यह सरकार आकर जो है आपकी आवाज को दबाएगी, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगी और अपनी सारी सत्ता और ताकत का इस्तेमाल करेगी।